नमस्कार साथियों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स के कुछ अलग टाइप्स। हमारा पहला वर्ड जो लिखा हुआ है, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा हुआ लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट लिखा हुआ है। ये एक हमारी फ्रेजल वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है पूरी भावना और अर्थ में। पूरी भावना और अर्थ में इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं इन फुल, इसेंस, कम्प्लीटली, बोथ लिटरली एंड इफेक्टिवली, थ्रूली। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारा सेकंड नंबर लिखा हुआ है डिटेंशन। सेकंड नंबर वर्ड लिखा हुआ है डिटेंशन। डिटेंशन का मीनिंग होता है रोक, किसी चीज़ की रोक डिटेंशन कहलाती है। इसके सिनोनिम्स हमारे पास आ जाएंगे होल्डिंग बैक करना, रिटेनिंग करना, नॉन प्रमोशन करना, मतलब प्रमोशन मतलब आगे बढ़ाना, नॉन प्रमोशन मतलब होता है किसी चीज़ को वहीं पे रखना, प्रमोशन ना करना किसी का, और डिले करना किसी को। इसके बाद लिखा है थर्ड नंबर वर्ड सीख। सीख मीन्स होता है किसी चीज़ की तलाश करना, सीख करना, किसी चीज़ की तलाश में लग जाना, यानी कि सीख करना कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या आप बताओगे? सीख करना। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे एम फॉर आ जाएगा, अटेम्प्ट कह सकते हैं, ट्राई कह सकते हैं, एंड परस्यू कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ की तलाश में चलना, यानी कि कह सकते हैं सर्च फॉर। इसके बाद हमारे अगले वर्ड क्या लिखे हैं? अगले वर्ड हमारे जो लिखे हुए हैं वो इस प्रकार हैं कुछ। अगले वर्ड हमारे लिखे हैं एड्रेस। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एड्रेस लिखा हुआ है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है समाधान करना, किसी चीज़ का एड्रेस करना, यानी कि समाधान करना, यानी कि डील विथ करना, रिजॉल्व करना, एंड टैकल करना, मैनेज करना, एंड कन्फर्ट करना। इसके बाद 5 नंबर वर्ड लिखा है इंस्टीट्यूट। 5 नंबर वर्ड लिखा है इंस्टीट्यूट। इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, इंस्टीट्यूट करना, किसी चीज़ को स्थापित करना। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे एस्टैब्लिश, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, सेटअप करना, इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद 6 नंबर वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर वर्ड लिखा हुआ है बिगिन। बिगिन मीन्स होता है सॉम। बिगिन मीन्स क्या होता है दोस्तों? सॉम होता है। इसके जो हिंदी मीनिंग आ जाएंगे वो हिंदी मीनिंग क्या है? इसके हिंदी मीनिंग तो इसका सॉम आ गया। इसके सिनोनिम्स में काइंड, जेंटल, फेवरेबल, मिल्ड एंड हार्मलेस आ जाएगा। इसके बाद अगले वर्ड हमारे पास क्या है? अगले वर्ड लिखे हुए हैं, अगले वर्ड जो लिखे हैं, लिखा है एग्जीक्यूट करना। किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना मतलब क्रियान्वित करना, चालू करना, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे इम्प्लीमेंट करना, कैरी आउट करना, परफॉर्म करना, एडमिनिस्टर करना, एंड अकम्प्लिश करना। इसके बाद में 8 नंबर वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्रीट करना। डिस्क्रीट करना, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अलग करना, किसी चीज़ को अलग कर देना, डिस्क्रीट कर देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स क्या लिखे हैं? सेपरेट करना, डिस्टिंक्ट करना, इंडिविजुअल करना, यूनिक करना, इंडिपेंडेंट करना। तो आप बता सकते हैं कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलग करना होता है। 9th नंबर जो वर्ड लिखा है स्क्राई। स्क्राई क्या लिखा हुआ दोस्तों? स्क्राई लिखा हुआ है। इसका मीनिंग होता है डरावना। इसका जो हिंदी मीनिंग क्या होता है? डरावना होता है। डरावना होता है इसका हिंदी मीनिंग, आप याद रखिएगा। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे, सिनोनिम्स क्या होते हैं? फ्राइटनिंग करना, मतलब फ्राइटनिंग मतलब स्क्राई, इसी के सिनोनिम्स हैं इंटिमिडेटिंग, अलार्मिंग मतलब सचेत कर देना, अनसेटलिंग एंड ड्यूलिंग करना। इसके बाद अगले वर्ड क्या लिखे हैं? अगले वर्ड हमारे पास लिखे हुए हैं, अगले वर्ड जो लिखे हैं कैरिकुलम। आपने भी देखा होगा कैरिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम। कैरिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम होता है। इसके जो हिंदी मीनिंग आ जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है पाठ्यक्रम। कैरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी, सिलेबस आपने भी सुना होगा, प्रोग्राम, एकेडमिक कंटेंट। तो आप बता सकते हैं कैरिकुलम का मतलब क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम हो जाएगा। इसके बाद लिखा है नुमरेसी। क्या लिखा हुआ? नुमरेसी लिखा हुआ है। नुमरेसी का जो हिंदी मीनिंग होता है गणन क्षमता होता है। गणन क्षमता यानी कि नुमरेसी किसी चीज़ की गणन क्षमता। इसके जो सिनोनिम्स हैं मैथमेटिकल स्किल। ओके। इसके बाद अर्थमेटिक एबिलिटी। इसके बाद नंबर प्रोफेंसी आप लिख सकते हैं, नंबर प्रोफेंसी लिख सकते हैं। इसके बाद जो 12 नंबर हमारा वर्ड लिखा है लिटरेसी लिखा हुआ है, यानी कि साक्षरता होता है। आपने भी सुना होगा लिटरेसी रेट सुना होगा, तो वही होता है। लिटरेसी मीन्स होती है साक्षरता, यानी कि कितने लोग कहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं। इसके सिनोनिम्स आ जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग,
स्किल, एजुकेशन एंड नॉलेज। आप अगले वर्ड हम देखते हैं। अगले वर्ड हमारे लिखे हुए हैं कैचअप करना। अगला वर्ड जो वर्ड लिखा हुआ है कैचअप करना, किसी चीज़ को कैचअप करना मतलब क्या होता है, कैचअप करना। जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है कैचअप करना, 1 सेकेंड। अगला वर्ड लिखा है कैचअप करना, किसी चीज़ को मतलब बराबरी पर लाना, कैचअप कर देना, किसी चीज़ को बराबरी पर ले आना, यानी कैचअप करना होता है। ये एक हमारी फ्रेजल वर्ब है, मेन पॉइंट है। ये हमारी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना दोस्तों। ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। इसके जो साइनोनिम्स हैं, साइनोनिम्स में आप लिख सकते हैं रीच द सेम लेवल एंड क्रॉस द गैप एंड इक्वलाइज एंड इम्प्रूव। इसके बाद जो 14 नंबर वर्ड लिखा हुआ है डू वे विथ, डू वे विथ लिखा हुआ है, ये भी एक फ्रेज है। इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। डू वे विथ कर देना मतलब किसी चीज़ को समाप्त करना। यानी इसके सिनोनिम्स में एबॉलिश, एलिमिनेट, रिमूव, गेट रिड ऑफ मतलब किसी से छुटकारा पाना, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 15 नंबर वर्ड लिखा है गिव अप करना, मतलब किसी चीज़ को त्याग देना। लोग नहीं कहते हैं मैंने गिव अप कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, गिव अप कर दिया। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा किसी चीज़ को छोड़ देना, गिव अप कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना यानी कि गिव अप कर देना, स्टॉप कर देना, एबंडन कर देना, ओके, सीज कर देना, क्वाइट कर देना, रिलिंक्विश कर देना। इसके बाद अगले वर्ड हमारे क्या लिखे हुए हैं देखते हैं।